नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का आगामी 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा लोकार्पण। बरदाहा घाटी में हुई 5 लाख की लूट, 20 घंटे बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR। सिटी कोतवाली पुलिस ने गाड़ी चोर समेत 3 मोटरसाइकिल पकड़ी और कांग्रेसियों ने जनहित के मुद्दे को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। निराकरण न होने पर आमरण अनशन पर बैठने की दी चेतावनी। खबरें विस्तार से। देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई को लोकार्पण किया जाएगा। गुड़ में बनाया गया सोलर प्लांट अल्ट्रा सोलर प्लांट परियोजना का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। उक्त कॉन्फ्रेंसिंग भोपाल से होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, प्रबंध संचालक दीपक सक्सेना शामिल होंगे। वहीं परियोजना स्थल में सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ल, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की क्षमता 750 वाट है। इस परियोजना के लिए गुड़ तहसील में 1270.13 हेक्टेयर शासकीय राजस्व भूमि एवं 335.7 हेक्टेयर निजी भूमि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना की कुल लागत 4500 करोड़ रुपए है। इसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विकास निगम तथा भारत सरकार की संस्था सोल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त वेंचर कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में रीवा कलेक्टर इलैया राजा ने जानकारी दी। ये अल्ट्रा सोलर मेगा पावर प्रोजेक्ट है। ये 750 मेगावाट का है। इसको लगातार है ना, मतलब पिछले सालों में ना, मतलब काम चल रही थी। इस साल अभी काम पूरा होकर 100% प्रोडक्शन में लास्ट जनवरी 2020 में ना आ गई है। एंड इसमें कितने भी ना बिजली का ना उत्पादन होता है, उसका 25% हम लोग ना दिल्ली मेट्रो को देते हैं। रिमेनिंग 76% है वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के ना ग्रिड पे देते हैं। उसके माध्यम से ना इसका वितरण किया जाता है। बरदाहा घाटी में हुई लूट के 20 घंटे पूरे हो जाने के बाद भी स्थानीय थाने में FIR दर्ज नहीं किए जाने से फरियादी परेशान है। बीती शाम सिरमौर थाना अंतर्गत बरदाहा घाटी में बैंक फाइनेंसर के साथ बाइक सवारों द्वारा लूट की घटना कारित की गई। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा 20 घंटे बीत जाने के बाद भी FIR की कार्यवाही नहीं की गई। L&T फाइनेंस कंपनी रीवा में कार्यरत कर्मचारी रजनीश तिवारी व वरुण त्रिपाठी कंपनी का पैसा कलेक्शन करने जवा गए हुए थे। कलेक्शन करके वापस लौटते वक्त बरदाहा घाटी में एक बाइक सवार ने कार में ठोकर मार दी, जिसके चलते चालक वरुण त्रिपाठी नीचे उतरकर बाइक सवार को समझाने का प्रयास कर रहे थे। तभी दूसरी बाइक से 2 और बाइक सवार मौके पर पहुंचे और दोनों ने अचानक हमला कर दिया। पहले आए बाइक सवार समेत 3 की संख्या में बाइक सवारों ने जमकर मारपीट करते हुए कार में रखे बैग को लेकर सिरमौर की तरफ भाग गए। उक्त बैग में 5,33,100 रुपए कलेक्शन का पैसा रखा हुआ था। मामले की रिपोर्ट लिखवाने फरियादी सम्मिलित थाने पहुंचकर आवेदन देते हुए घटना की जानकारी दी, लेकिन 20 घंटे बीत जाने के बाद भी FIR कायम नहीं। उक्त जानकारी रीवा 24 न्यूज को बैंक के कर्मचारी ने दी है। आपका नाम? वरुण कुमार त्रिपाठी। L&T में किस पद पे हैं आप? कलेक्शन ऑफिसर में। क्या हुआ था आपके साथ? मैं सुबह, कल CD डेट थी हमारी, तो 5 तारीख की EMI कस्टमरों की लगी थी। उसके लिए मैंने कलेक्शन के लिए निकला था जवा के लिए। सुबह मैं 9:30 बजे रीवा से गया था जवा के लिए। सारे कस्टमरों को मैंने जवा में ही बुला रखा था। सारे कस्टमर से मेरी बात चल रही थी, लगभग 10-12 कस्टमर थे। मैंने लक्ष्मी मोटर्स महिंद्रा का शोरूम है, वहाँ पे सबको बुलाया था और जो आते गए मैं सबकी रसीद काटा। इसके बाद लगभग 4:30 बजे के समथिंग में वहाँ से अतरैला रीवा के लिए निकला। तो जब मैं अतरैला के लिए आया, अतरैला में इनका घर है, जो हमारे साथ कैशियर हैं, तो उन्होंने राशन वासन लेना था। युवा के भूख लगी है, भोजन कर लेते हैं, तो वहीं घर में भोजन किए और राशन वासन ला दे गाड़ी में। इसके बाद हम लगभग 5 बजे वहाँ से 5:30 बजे निकले वहाँ से। जैसे बरदाहा के पहले मेरे कस्टमर से मेरी बात चल रही थी, सुजीत सिंह नाम है उसका, तो उसने मेरे को फ़ोन लगाया, बोले आप कहाँ पर हैं? सिरमौर में मैं बैठा हूँ। मैंने बोला कि आप सिरमौर में रुको, मैं आके वहाँ रसीद आपकी काटता हूँ। और फिर मेरे जैसे मैं बरदाहा के नीचे पहुँचा, फिर उसका एक बार फ़ोन आया, अतरैला से बरदाहा के बीच में।
फिर मैंने बताया कि बस मैं घाटी पहुंच गया हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हनुमान मंदिर के ऊपर जहाँ पे दोनों पहाड़ों का वो है, वहाँ पर एक मीटर लगा हुआ था। वहाँ पे मोड़ पे गाड़ी वाला सामने से आया, बांध रखा था, पूरा सर पे बांध रखा था, होंडा की गाड़ी थी, और वो सीधे आया तो मेरे टायर में मोड़ पे लगा दिया गाड़ी, और फिर इसके बाद आगे खड़ी कर दिया। तो हम लोगों ने उतरा, बात किया उससे कि भाई ऐसी गाड़ी चलाते हो आप, पहाड़ में कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे। इतने में 2 और आ गए गाड़ी से, उन्होंने भी गाड़ी हमारे गाड़ी के आगे ही लगा दी। पूछे कि आप कहाँ से हो, मैंने बताया कि अतरैला से हैं। हम दोनों लोगों की बातें हुई। इसके बाद मैंने बोला गाड़ी में बैठो चलते हैं। तो जैसे ही हम दोनों बैठने की कोशिश की, उसने उधर से उसको खींचा और एक मेरे तरफ आया, मेरे से खींच के मारने लगे। इतने मारते मारते जब इनके सर पे लग गया चोट, खून बहने लगा। तो ये टीयूबी वाले गाड़ी वाले वहाँ से निकल रहे थे, तो टीयूबी वाले के पास जाके मदद के लिए मैं चिल्ला भी रहा था, तो लोग आए नहीं। आगे मोड़ में वो नीचे साइड जा रहे थे, उनके पास ये पहुँचे, इनके उनसे आवाज़ मांगी, उनसे मदद मांगी, मगर उन्होंने उतरा नहीं। इतने में ये भाग चले उसी गाड़ी के पीछे पीछे। इतने में मुझे मार के उन्होंने बैग मेरे गाड़ी से एक चिल्लाया, बोले बैग निकालो बैग निकालो, और बैग निकाल के गाड़ी से वो भागने लगे। जब भागने लगे तो मैंने बैग उनकी खींचने की कोशिश की, तो मुझे धक्का मार के खाई में गिरा दिया और इसके बाद निकल गए। इसके बाद फिर वो शायद 100 नंबर को लगाए, फ़ोन लगाए थे, तो मैंने भी 100 नंबर को फ़ोन लगाने की कोशिश की। 2-3 लोग और आ गए, कोई जो टीयूबी में थे, कोई अर्जुन सिंह नाम के थे। बाद में उन्होंने बताया था 100 नंबर वाले जो आए थे, उन्होंने बताया कि अर्जुन सिंह वो शायद 100 नंबर में ही काम करते हैं कहीं। तो इतने में और सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने 100 नंबर द्वारा मेरे से फ़ोन लगवाया और मैंने उनको कॉल किया, फिर सारी जानकारी दी। इतने में 1 मिनट में ही 100 नंबर आ गई वहाँ पे, और फिर 100 नंबर वालों ने देखा और फिर वो लेके थाने में, हम लोग थाने चले आए। और 7 बजे हम लोग थाने आ गए थे, लगभग 12 बजे तक थे यहाँ पे। सारी जानकारियाँ दी जो भी उन्होंने पूछा, और FIR भी उनको मैंने दर्ज कराया है, लिखी है। तो आपके साथ जो घटना घटी उसमें आप किसी को पहचान सकते हैं? उसमें पहचान तो ज़्यादा नहीं पहचान, तो जो लास्ट में भागा है बैग लेके, उनको 2 का जो है चेहरा खुल गया था, एक का तो बंधा ही रह गया था, जो गाड़ी शुरू में आया था। जो बाद में 2 आए हैं। जब गाड़ी वहाँ से गई तो आपने किसी का गाड़ी नंबर उसमें प्लेटें गाड़ी में थी नहीं, और एक गाड़ी की तो पहचान भी नहीं पाया, इसलिए मोडिफाइड थी, थोड़े बड़ी वाली कोई गाड़ी थी, TVS की थी कि बजाज की, कोई 2 में 1 गाड़ियाँ थी, उसको पहचान नहीं पाया मैं। जो फर्स्ट गाड़ी आई थी उसका आगे का जो है बाइजर टूटा हुआ था, जो मीटर के पास लगा रहता है, वो टूटा हुआ था, और मुंह बांध रखा था, उसने भी चंदन लगाया था, बड़े बड़ी जुल्फें थी, गोरा सा लड़का था। और 2 एक साइज के थोड़े छोटे बड़े थे, एक जो लंबा था वो पतला था, सांवला था। और वो उनका चेहरा जब भागने लगे तब मैं देख पाया उनका। पहले वो सर पे बांध रखे थे, एक की उसमें पगड़ी खुल गई थी, जो मैंने थाने में दे दिया। साफ़ी उसकी छुट्टी थी, तो साफ़ी वो ले जाते समय, तो उतना चेहरा याद है, ज़्यादा उनको मैंने देख नहीं पाया तीनों लोगों को। और फिर वो इसलिए इसके बाद निकल गए। थाना प्रभारी है, क्या कहना है? थाना प्रभारी जी के पास मैंने अपना जो है सारा चीज़ बताया है हमने, तो वो गए भी हैं वहाँ पर, देखे भी हैं स्पॉट में जाके। और फिर मुझे सुबह बुलाए थे तो मैं 12 बजे, तो अभी आया हूँ, मैं यहीं थाने पे बैठा हूँ। चोरी के वाहन समेत सिटी कोतवाली पुलिस ने चोर को पकड़ा है, जिसके पास से 3 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। शहर में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कप्तान राजेंद्र सिंह के निर्देश में सिटी कोतवाली पुलिस ने सघन कार्यवाही करते हुए सचिन दुबे को चोरी की मोटरसाइकिल समेत पकड़ा था, जिसमें संदेह के आधार पर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके पास से 2 और मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई हैं। उक्त गाड़ियां ग्राम अमिर्ती से बरामद की गई हैं। गाड़ियां रीवा से चोरी की गई थी। गाड़ी मालिकों को सूचना दी गई है। आवश्यक कार्यवाही उपरांत मालिकों को गाड़ी सौंपी जाएगी। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए स्कूल की फीस माफी समेत अन्य मुद्दों को रखते हुए निराकरण की मांग की है। कोविड-19 संक्रमण के चलते विगत 4 माह से हर आय वर्ग के लोग आर्थिक समस्याओं का सामना करने को मजबूर हैं, जिसके चलते जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 4 माह की स्कूल फीस माफ किए जाने, बिजली का बिल माफ करने, डीजल पेट्रोल के दामों में किसानों को सब्सिडी व राहत दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही उचित समय में उचित निर्णय न लेने पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने इंजीनियर दीपक सिंह से बात की।
जिला कांग्रेस कमेटी रीवा। मैं आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर वैश्विक महामारी छाई हुई है, रीवा जिले से लेकर पूरे देश में सबके काम रोजगार धंधे बंद हो रखे हैं, मजदूर किसी तरह से पलायन करके अपने घर पहुंचे हुए हैं। तो मेरी जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से विशेष निवेदन है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं, अभी जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि स्कूल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी जुलाई चल रहा, बंद है, पर स्कूलों की तानाशाही लगातार चालू है और वो फीस लेने के लिए उन पे दबाव बना रहे हैं, लगातार उन पे दबाव बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि फीस आप जमा नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी मुहिम में हमारे घर पर कई अभिभावक मेरे पास में आए। मैं खुद एक स्कूल संचालित करता हूं और मैंने अप्रैल, मई, जून और जुलाई की फीस माफ़ कर दी है। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक स्कूल संचालक के आधार पर कि यदि मैं फीस को माफ़ कर सकता हूं जनहित के लिए, तो यहाँ पे जितनी बड़ी स्कूलें हैं और जो शिक्षा माफिया बने फिर रहे हैं वो भी स्कूल की फीस माफ़ कर सकते हैं और उनसे अन्यत्र रूप से अभिभावकों से एडमिशन फीस, री रजिस्ट्रेशन फीस और इस तरह करके बहुत मोटी फीस ली जा रही है। इवन ये क्या कहते हैं, आपके कॉपी किताब के नाम पर लुटाई चल रही है, बैगों के नाम पे लुटाई चल रही है। और यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि सिर्फ शैक्षणिक शुल्क ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी शुल्क लेने का अधिकार किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं है। इसके बाद भी यहाँ की तानाशाही चल रही है। तो मेरा जिला प्रशासन से विशेष निवेदन है कि 4 महीने की स्कूलों की फीस माफ की जाए। और दूसरा मुद्दा मेरा यह है किसानों के लिए कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पे चढ़ते जा रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बावजूद भारत देश के अंदर लगातार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और इस समय किसानों की जुताई और बुवाई का समय है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे देश के लिए कम करे, पर इस समय जब किसान मुसीबत में है तो उनके लिए डीजल के लिए सब्सिडी दी जाए। डीजल में उनको प्रति हेक्टेयर भूमि के आधार पर उनको सब्सिडी दी जाए और बिजली का बिल 3 से 4 महीने के लिए बिजली का बिल माफ किया जाए। जिस तरह बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं इस समय लॉकडाउन के वजह से, किसी के पास पैसा, रोटी, कपड़ा किसी तरह पहनने के लिए किसी तरह वो चेस कर रहे हैं इस चीज के लिए, फिर भी बिजली के कनेक्शन लगातार काटे जा रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं कि बिजली का कनेक्शन ना काटकर उनके लिए समयावधि बढ़ाई जाए। जब उनके पास पैसे होंगे तो वो इस चीज के लिए पे करेंगे। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं शहर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रीवा। लिंक रोड निर्माण में जमीन अधिग्रहित किए जाने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता की अगुवाई में संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। लिंक रोड का निर्माण एमपीआरडीसी द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया गया था, जिसकी नोटिस सिलपरा रहवासियों को भेजा गया है, जिसमें सिलपरा व भटलो के किसानों को अपनी भूमि देने में आपत्ति है। उनका कहना है कि उक्त लिंक रोड का निर्माण यदि होता है तो आने वाले समय में गांव के रहवासियों को संपत्ति व जनहानि का खतरा हो सकता है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अध्यक्ष मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नाम कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा रीवा 24 न्यूज को जानकारी दी गई। क्षेत्र है जो आबादी है, जो रहवासी क्षेत्र है, उस रहवासी से आबादी क्षेत्र को छोड़ के सर्वे किया गया था और जो सर्वे साथ में उस बिजली विभाग का पावर हाउस है उसमें भी सुझाव दिया गया था कि उससे क्षति होगी। और जो लिंक रोड बनाई जा रही है वो लिंक रोड में उसकी हाइट अधिक है, कास्ट भी अत्यधिक लगेगी, तो शासन को पूरी क्षति होगी। परंतु जो प्रोजेक्ट बना रहे थे, जो सर्वे कर रहे थे, उसकी गहराई, दूसरी जो सर्वे हुआ वर्तमान में, जिसका हम और सिलपरा के तमाम ग्रामीण वासी विरोध कर रहे हैं कि अत्यधिक हाइट होने के कारण शासन का पैसा भी लगेगा और यहाँ पे आबादी है जो रहवासी, वहाँ घर से उनका वास्तविक तथ्यात्मक और जितना उनको मुआवजा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो उसकी जगह अन्यत्र कहीं
प्रोजेक्ट को जो पहले सर्वे हुए हैं वहां पे बनाया जाना चाहिए, वहां से ये लिंक रोड निकाली जानी चाहिए। परंतु प्रशासन के द्वारा हक धर्मिता और तानाशाही को व्यवस्था बनाते हुए वहीं से बनाई जा रही। इस संदर्भ में हमने माननीय कमिश्नर महोदय रीवा संभाग को, कलेक्टर जिला रीवा को, एमपीआरडीसी को, शासन को, पीएस को, इस संदर्भ में सभी को पत्राचार करके अवगत कराया है कि पुनः सर्वे कराया जाना चाहिए। ये पूर्व में जो सर्वे हुए हैं उस सर्वे में प्रपोजल भी गया है और यहाँ तक बिजली विभाग का जो हेडक्वार्टर है उससे हमने भी चर्चा की है और साथ में संबंधित विभागों को अवगत कराया है। स्थानीय लोगों ने भी इसकी शिकायत की है। अपने शिकायत के माध्यम से मैंने कहा कि पुनः इसका सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि सर्वे के आधार पर, पुराने सर्वे के आधार पर सुनिश्चित हो सके कि जो सरकार का जो कास्ट लगना है, जो सरकार की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, गुणवत्ता मानक मापदंड नहीं हो पाएंगे, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए पुनः सर्वे कराया जाना चाहिए और वास्तविक जगह में जहां पर जिसकी हाइट कम हो, दूसरे सर्वे में जो पूर्व सर्वे हुए उसके आधार पर ये लिंक रोड बनाई जानी चाहिए। ये सिलपरा से गंगापुर की जो लिंक रोड है वो सर्वे करा के नवीन तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि आबादी भी न हो, उसकी गहराई भी न हो और जनमानस को कोई पूरी क्षति नहीं होनी चाहिए। जनमानस को मुआवजा दे दिया गया? नहीं, जनमानस को मुआवजे का अधिग्रहण हुआ है, बैंक में खाते खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोई गवर्नमेंट कर्मचारी ने प्राइवेट बैंकों के द्वारा किया जा रहा, परंतु अभी खाता उनके उसमें नहीं गया। और एक प्रश्न इस बात में ये भी खड़ा होता है कि जब तक जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं हो जाएगी पूरी तरह से, धारा 4, धारा 11 धारा प्रकाशन नहीं हो जाएगी, उनकी दावा आपत्ति नहीं ले ली जाएगी, उसके बावजूद खाते में राशि जानी चाहिए। परंतु जब तक और जमीन खाते में जाने के बाद संबंधित की जमीन उसके नाम करनी चाहिए, परंतु जमीन संबंधित की उसके नाम हो गई है, एमपी विभाग के नाम हो गई, ये विचारणीय प्रश्न है। मतलब यहाँ लोकतंत्र में जनता की आवाज, जनता की बात, जनता की विषय उठाने का कोई औचित्य नहीं। मतलब जो अधिकारी चाहते वो मनमानी करते रहते। यानी दावा आपत्ति का क्या है, शासन के जो रेगुलेशन बने हैं, धारा 11 का क्या है, नोटिफिकेशन का क्या है, तो यानी रेगुलेशन नाम की कोई चीज नहीं। हमारा ये कहना है जो शासन के, भारत सरकार के नियम बने, कानून बने हैं, उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम हो, चाहे तमाम। काम चालू हो गया है? तब अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ, काम की प्रक्रिया भी नहीं, सर्वे भी प्रक्रिया चले, अधिकारी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर हमारा ये कहना है, हमारा नीतिगत विरोध है और ये कहना है कि आवाज समाज की, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की बात सुननी चाहिए और लोकतंत्र की बात सुनने के बाद उस पर विचार करना चाहिए। ये मेरी मांग है। असामाजिक तत्वों द्वारा बिछिया स्थित चोपड़ा स्कूल परिसर की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में शिवसेना पार्टी ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले की सबसे पुरानी स्कूल चोपड़ा हाई स्कूल के नाम से जानी जाती है, जो शहर के बिछिया मोहल्ले में स्थित है, जहां पर विगत कुछ माह से वहीं पर रहने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा कुछ हफ्ते पूर्व जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था, परंतु आवश्यक कार्यवाही न होने के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं, जो पुनः अपनी बांस बल्ली गाड़कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते शिवसेना जिला इकाई द्वारा नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए निराकरण की मांग की है। इस संबंध में शिवसेना के पदाधिकारी ने रीवा 24 न्यूज को जानकारी दी। इन लोगों का कार्यक्रम भी एक अच्छे तरीके से किया गया, क्योंकि सरकारी स्कूल हो या सरकारी कॉलेज हो, सरकारी ज़मीन हो, कहीं भी वृक्षारोपण लगाया जा सकता है। तो उसमें कुछ स्कूल के प्रधान टीचर मास्टर लोगों ने इसका विरोध किया कि वहाँ पे अवैध कब्जा किया जा रहा है, जो कि अवैध कब्जा नहीं है, सिर्फ मोहल्ले वासियों का एक सहयोग है कि वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए ताकि वहाँ पे हरियाली भी बनी रहे, लोगों को थोड़ा सा गंदगी हट जाए। तो इसी के लिए अपन ज्ञापन देने आए कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे थे उसको भी उखाड़ दिया गया। शरारती तत्वों ने आके, असामाजिक तत्वों ने आके, और वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, और जिसके चलते मतलब यहाँ के बाद और कहाँ ज्ञापन देंगे? अभी हम लोग जाएंगे तो माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी के यहाँ भी ज्ञापन देंगे, माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी को भी ज्ञापन दिया जाएगा, और देखते हैं कि हम लोगों को ज्ञापन देने के बाद नगर निगम के माध्यम से क्या हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है। और आप लोग के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। शुभ नाम विजय कुशवाहा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जनहित के मुद्दों को लेकर निराकरण की मांग की है। सुखेन सिंह बन्ना पूर्व विधायक मऊगंज ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर जनहित के मुद्दों को रखते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में बिजली का बिल 100 रुपए किया गया था, वहीं शिवराज सरकार में लोगों के बिल 5000 से 10,000 तक आ रहे हैं। जमा न करने पर बिजली काटने का सिलसिला जारी है। कोरोना काल में प्रवासी मजदूर के वापस आने से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। आलम यह है कि बाहर से आए लोगों पर वर्तमान भाजपा सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते भूखों मरने की कगार में है। वर्तमान भाजपा सरकार पिछले 4 माह से खरीद फरोख्त करने, सरकार बनाने में ध्यान केंद्रित किए हुए थी। सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में व्यस्त रही। जनहित के मुद्दों पर सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। वहीं इनके नाम से नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारी अधिकारी लोगों को कोरोना काल में सुविधा देने के बजाय लूट खसोट करने में व्यस्त हैं। प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन के क्षेत्र में कोई निर्णय न लिए जाने के चलते बस ऑपरेटर, ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं 2 राज्यों जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां सही समय में सही निर्णय लिया जा चुका है। जिले में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जिसका उद्घाटन आने वाली 10 तारीख को संभावित है, जिसमें बाहर के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। वहीं रीवा के युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है। हर क्षेत्र में सरकार द्वारा छल कपट किया जा रहा है। वो पहुंचे, मजदूरियां भी उनको नहीं मिल पाई। जहां उनको पूरी तरह से बिजली का बिल माफ करना चाहिए, ऐसा न करके और वो जबरन वसूली और बड़े बड़े बिल, जहां कि 100 रुपए हमारी सरकार ने किया था और आज वो 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार के बिल अब कहते हैं कि ये सुधारा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। पूरी तरह से किसान इसमें भयभीत है, आम जनता भयभीत है। इसलिए मैं ये बातें आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से पंचायतों में खासकर जो प्रवासी मजदूर लौट करके आए, आप सब भी जानते हैं, कहीं न कहीं उसमें आप सब भी सहभागी रहे। उनको घर तक पहुंचाने में अपने बातों के माध्यम से, अपने मीडिया प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने भी कहीं न कहीं उस कोरोना काल में ज़्यादातर सड़कों पर रह करके फ़ोन के माध्यम से उनसे अपना हाल चाल सबसे जाना, स्थितियाँ उनकी जानी और देखा। 1600 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पैदल चल करके आए। आज मजदूरों की स्थिति ये है कि गांव में, मैंने अभी हाल ही में क्षेत्र में दौरा किया, आदिवासी समाज, हरिजन समाज, पिछड़ा वर्ग, अन्य सभी लोग जो भी बाहर रहते थे, आज वो घर पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और उनको ये चिंता सता रही है कि हमारा क्या होगा। सरकार उनके लिए कोई ठोस कार्य, कोई रोजगार या कोई मजदूरी, मनरेगा एक सहारा, जो महात्मा गांधी मनरेगा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते थे सदन में, आप लोगों ने देखा है। आज वही मनरेगा है जो थोड़ा बहुत उनको राहत देने का काम कर रही है, लेकिन मनरेगा भर से काम नहीं चल पा रहा। जो खाद्यान्न मिलता था, 1 रुपए किलो गेहूँ, 1 रुपए किलो चावल, ये सब कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। उसके मत्थे कितने दिन चलेगा? तो मेरा इस आप सबके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो भी मजदूर बाहर से लौट करके आए हैं, उनको समुचित, चाहे छोटे मोटे रोजगार हो
और चाहे उनको मजदूरी हो, चाहे जैसे भी, उन्हें प्राथमिकता के तौर पर उनको कराने की जरूरत है। इस समय किसान बेहाल है। हमने एक दिन कलेक्टर से बात किया, जनपदों में, विकास खंडों में थोड़े बहुत पहले कुछ बीज जाते थे, खाद जाती थी सोसाइटियों में, लेकिन आज हर किसान जाता है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा। हमने एक दिन कलेक्टर से बात किया, थोड़ा बहुत हमारे हनुमाना जनपद में पहुंचा था, मैं समझता हूं और भी जगह पहुंचा होगा, लेकिन खेती बाड़ी का समय आ गया है, खाद बीज की जरूरत है। अब इस कोरोना काल में जहां किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय न खाद कहीं मिल रही है, न बीज मिल रहा है। इस पर जो है हमारा इसके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार मदरसों के शिक्षकों द्वारा वेतन की मांग को लेकर कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित SPQEM के अंतर्गत संचालित मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय दिए जाने का प्रावधान है, परंतु पिछले 49 माह से शिक्षकों का वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते शिक्षकों द्वारा रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही कराए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में मदरसा के पदस्थ शिक्षकों ने जानकारी दी। कलेक्टर ने ज्ञापन दिया है, 49 महीने से हम लोग का वेतन नहीं मिला और मदरसे के टीचर समस्त भूखे मर रहे हैं। यही मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जो 40% है वो रिलीज करें, ताकि कुछ राहत मिल सके। ये जब से कोरोना महामारी आई है तब से और बड़ी दिक्कत हो रही है। हम यही मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी 40% मदरसों को शिक्षकों का वेतन देने का कष्ट करें। मैं मुश्ताक खान, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश समन्वयक। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का आगामी 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। बरधा घाटी में हुई 5 लाख की लूट, 20 घंटे बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR। सिटी कोतवाली पुलिस ने गाड़ी चोर समेत 3 मोटरसाइकिल पकड़ी और कांग्रेसियों ने जनहित के मुद्दे को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। निराकरण न होने पर आमरण अनशन पर बैठने की दी चेतावनी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।